साथियों, पिछले 3 घंटे से विस्तारित कार्य समिति की एक मीटिंग इसी प्रांगण में चल रही है और हम सबको बड़ी खुशी है कि खरगे साहब ने और राहुल गांधी जी ने इस कार्य समिति की मीटिंग को पटना में रखा है। मैं सबसे पहले बिहार की इस ऐतिहासिक वीर भूमि को नमन करता हूं और अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। हम प्रफुल्लित हैं कि हम सब आज पटने में आए हैं। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आज़ादी से पहले से लेकर आज तक, सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है बिहार और बिहार के यहाँ के बाशिंदे। आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं हैं, तो काफ़ी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो उभर कर आई हैं वो देश को भी समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था, इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का यह रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और आज बिहार पर हम चर्चा मीटिंग में कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा, जो चिंतित हैं बिहार की जनता के बारे में, कि आर्थिक हालात यहां पर बहुत विषम बन चुके हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहां पर है चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।